नए साल का बजट आज पेश किया जाएगा। आइंदा बजट में 700 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने की तजवीज। IMF की मुशावरत से FBR महसूलात का हदफ 9,200 अरब रुपए मुकर्रर। नॉन फाइलर के लिए म्यूचुअल फंड्स पर 30% टैक्सेस आयद करने की तजवीज। बजट में लग्जरी अशिया पर विद होल्डिंग टैक्सेस की शरह को बढ़ाया जाएगा। रिटेल और होलसेल सेक्टर पर टैक्सों की शरह में इजाफे की तजवीज। वजारत सेहत की शुगर ड्रिंक पर 50% इजाफी टैक्स आयद करने की सिफारिश। नए माली साल के बजट का हुजम 14,550 अरब रुपए तजवीज किए जाने का इम्कान। माली खसारा GDP का 7.7% तजवीज किया गया। विफाकी तरक्याती बजट का हुजम 1,150 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। टैक्सेस वसूलियों का हदफ 9,200 अरब रुपए और नॉन टैक्सेस रेवेन्यू 2,800 अरब रुपए मख्तस किया जाएगा। कर्ज और सूद की अदायगियों के लिए 7,300 अरब रुपए जबकि दिफा के लिए 1,800 अरब रुपए रखे जाएंगे। तरक्की का हदफ 3.5% रखा जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास होगा। इजलास आज सपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। वफ़ाक़ी काबीना के इजलास में बजट 2023 और 2024 की तजावीज़ पेश होंगी। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार काबीना को बजट तजावीज़ पर ब्रीफिंग देंगे। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में सरकारी मुलाज़िमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से मुतालिक हतमी फैसला होगा। इजलास में इक्तिसादी राबता कमेटी के 24 मई और 7 जून के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। PDM इत्तेहादी हुकूमत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का दूसरा कौमी बजट। कौमी असम्बली बजट इजलास सपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर इसाक डार आइंदा माली साल 2023 और 24 का बजट पेश करेंगे। कौमी असम्बली के बाद वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार सेनेट में बजट दस्तावेजात भी पेश करेंगे। सेनेट का इजलास शाम 6 बजे मुनक्किद होगा। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने बजट इजलास के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान और सदर BAP अब्दुल कद्दूस बजंजो ने कहा, BAP सेनेटर्स और कौमी असम्बली वफाकी बजट सेशन में शिरकत नहीं करेंगे। BAP के अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को इजलास में शिरकत न करने की वाज़ेह हिदायत जारी कर दी गई। एक नई सियासी पार्टी इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रखने आई। PTI छोड़ने वाले परिंदों को जहांगीर तरीन ने नया आशियाना फराहम कर दिया। नई सियासी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कयाम का बाज़ाब्ता ऐलान। नई जमाती में अबरान इस्माइल, अली जैदी, फवाद चौधरी, आमिर कियानी, मुराद राज, फिरदौस आशिक अवान शामिल। महमूद मौलवी, जयप्रकाश, फयाजुल हसन चौहान, नुमान लंगड़ियाल और तारिक अब्दुल्ला भी शामिल। इसी के साथ साथ नूरेश शकूर, रफाकत अली गिलानी, जलील शरकपुरी, खुरम रोखड़ी, दीवान अजमत, JJP जमाल और अजमल वजीर समेत PTI को खुदा हाफिज कहने वाले दीगर कई अरकान भी नई पार्टी का हिस्सा बन गए। नई सियासी जमात के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन ने कहा, मुल्क को तरक्की देने के जज्बे के लिए तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। दिन रात मेहनत की, बदकिस्मती से मामलात ऐसे ना चल सके जैसे हम चाहते थे। अलीम खान ने कहा, जहांगीर तरीन ने हम सबको इकट्ठा करने में बड़ेपन का मुजाहिरा किया। आज PTI से रूह निकल गई। मरियम औरंगजेब का जहांगीर तरीन की नई सियासी पार्टी के ऐलान पर शायराना रद्द अमल। ट्वीट में कहा, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। कहा, तकब्बुर, जिद, अना, अपनी जात और मफादात के बुत का हाउस ऑफ गार्ड्स धड़ाम से जमीन बोस हो चुका। पार्टी बनाने वालों के चले जाने से बस अब बुत ही बाकी रह चुका। मगरूर ने कहा था, किसी के आने और जाने से फर्क नहीं पड़ता। वो आज इबरत की जिंदा मिसाल बन चुका। 13 जमातों का नाकाम टोला रेलो कट्टों पर मुश्तमिल 14वीं जमात के मैदान में आने पर खुशी से पागल हो रहा। मरियम औरंगजेब का बयान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। कहा, जो जिल्लत और शिकस्त इन 13 के हिस्से में आ रही है, इसी में से इस नए गिरोह को भी हिस्सा मिलेगा। तहरीक इंसाफ अवाम में मजीद मकबूल और इंतखाबी मैदान के लिए पहले से बढ़कर तैयार है। IPP भगोड़ों को लौटे मुबारक। मुनीस सलाई ने कहा, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में 100 के करीब लीडर आ चुके हैं, अब बस वर्करों का इंतजार है।
फवाद चौधरी आखिर बुझे बुझे क्यों? लाहौर में नई पार्टी की तकरीब में फवाद चौधरी स्टेज पर नहीं बैठे। न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान हॉल में पिछली नशिस्त पर सर झुकाए बैठे रहे। सहाफी के सवाल पर कहा, अभी सियासत से ब्रेक ही है। सियासी अदम इस्तेकाम ने पाकिस्तान की तरक्की रोक दी। इक्तिसादी सर्वे ने मुआशी बदहाली की तस्वीर आया कर दी। तरक्की की रफ्तार गिर गई। जीडीपी ग्रोथ मुकर्रा हदफ 5% के बजाय 0.29% रही। फी का आमदन में कमी, महंगाई में तारीखी इजाफा, शर्रा 29% तक जा पहुंची। बेशतर शोबों में अहदाफ हासिल करने में नाकामी, सनती शोबा बदहाली का शिकार। टेक्सटाइल, गाड़ियों, अद्वियात समेत कई शोबों में मनफी ग्रोथ। ज़राअत में तरक्की की शरह सिर्फ 1.5% रही। शरह सूद और कर्जों में मुसलसल इजाफा। एक साल के दौरान रुपए की कदर में 28% कमी हुई, जबकि डॉलर 204 रुपए से 284 रुपए तक जा पहुंचा। वजीर खजाना ने कहा कि IMF से फौरी मुज़ाकरात की जरूरत नहीं है। यह प्रोग्राम 30 जून को खत्म हो जाएगा। इंतखाबात के बाद नई आने वाली हुकूमत अपनी मर्जी से IMF के साथ मुज़ाकरात करेगी। यह वो इक्तिसादी सर्वे है जो पाकिस्तान की मुआशी तारीख का स्याह तरीन साल है। PTI के इक्तिसादी सर्वे की इशात पर रद्द अमल। कहा, रवा साल पाकिस्तान की GDP शरह नमू 0.3% रही, जो गुज़श्ता साल 6% थी। जो अदाद-ओ-शुमार अच्छे थे सिर्फ उनको जाहिर कर दिया और जो बुरे थे उनको पोशीदा कर दिया। तहरीक इंसाफ के 3.5 साल दौर में एक बार भी मुल्क की दिवालिया की बात नहीं हुई। PDM हुकूमत आने के हर हफ्ते बाद दिवालिया की बात होती है। ज़र मुबादला ज़खायर सिर्फ $4 अरब है और $30 अरब वाजिबुल अदा है। आप IMF की शराइत मानने के बाद पीछे हटे। कैसे कह सकते हैं हमने मुल्क को दिवालिया से बचा लिया? डॉलर की कीमत अब भी असल से ज्यादा है। इसाक डार का एक बार फिर दावा। कहा, डॉलर असल कीमत से 40 ता 45 रुपए तक महंगा है। डॉलर की कीमत 245 रुपए तक होनी चाहिए थी। ड्रामे की वजह से डॉलर की कीमत में मसनूई इजाफा हुआ है। जो लोग घबरा कर डॉलर सोना जखीरा कर रखे गए, ऐसा ना करें। गुज़श्ता हुकूमत में रुपए की कदर को आज़ाद छोड़ दिया गया था, जिससे महंगाई में इजाफा हुआ। महंगाई कंट्रोल करने के लिए शरह सूद में इजाफा करना पड़ा। अफवाहों की वजह से मईशत को नुकसान पहुंचा। दिफाई बजट पर कोई कट लगेगा, ना ही कोई रजाकाराना कटौती होगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आइंदा माली साल के बजट में मुनासिब इजाफे की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ की कौमी सलामती के इदारों को भरपूर वसाइल फराहम करने की यकीन दहानी। रवा माली साल के दौरान ज़रई शोबे में 1.55% तरक्की हुई। गंदम, गन्ना और आलू की पैदावार में इजाफा, जबकि कपास, चावल, प्याज और दालों की पैदावार में कमी रिकॉर्ड की गई। कौमी इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक इंडस्ट्री में तरक्की की शर्रा मनफी 2.94% रही। मैन्युफैक्चरिंग की शर्रा मनफी 3.91 और तामीरात के शोबे में तरक्की की शर्रा मनफी 5.53% रही। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के शोबा में 8.11% कमी हुई। टेक्सटाइल में 16.3% कमी रिकॉर्ड। बरकी आलात के शोबे में 11.15% कमी। फार्मास्यूटिकल के शोबे में 23.20% कमी रही, जबकि इसी के साथ साथ ऑटोमोबाइल के शोबे में भी कमी रिकॉर्ड। जहांगीर तरीन से अलायंस का फैसला पार्टी क़यादत करेगी। सीट एडजस्टमेंट की जा सकती है। अताउल्लाह ताला ने कहा, जो लोग तहरीक इंसाफ छोड़कर जा रहे गए उनको सलाम पेश करता हूं। नून लीग से सिर्फ 5 लोग छोड़कर गए। पंजाब में हर सतह पर हमारे पास उम्मीदवार मौजूद हैं। जहांगीर तरीन के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है। अगर गुड टू सी यू ना कहा होता और चेयरमैन PTI जेल में होता, रियासत से बड़ा कोई भी नहीं होता। ये वो लोग हुए हैं जिन्होंने रियासत पर हमला किया। चेयरमैन PTI ने तोशाखाना अलकादर ट्रस्ट BRT की चोरी की। आजाद कश्मीर के हल्का LA 15 वस्ती बाग में ज़िमनी इलेक्शन, गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज का ऐलान। पीपल्स पार्टी के सरदार ज़ियाउल कमर 5200 की लीड से जीत गए। मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मिन्हास ने 17,321 वोट हासिल किए। तहरीक इंसाफ के कर्नल रिटायर्ड राजा जमीर 4,630 वोट हासिल कर सके। इलेक्शन के दौरान मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई झगड़े के वाकयात भी हुए।
बाग ज़िमनी इंतखाबात में जाले उम्मीदवार ज़िया कमर की जीत पर बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल। कहा, कराची और मुल्तान के बाद आज़ाद कश्मीर के ज़िमनी इंतखाबात में भी तेज तीर चल गया। आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो की ज़िमनी इंतखाबात जीतने पर ज़ियाउल कमर को मुबारकबाद। मुस्लिम लीग नून का बाग आज़ाद कश्मीर ज़िमनी इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम। अता तारड़ और हिना परवेज भट्ट ने मुबैना धांधली की वीडियोस शेयर करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने रिकॉर्ड धांधली की। मुमकिन नहीं कि कुछ पोलिंग स्टेशंस पर 80 से 90% पोलिंग हो जाए। फैसल करीम कुंडी ने कहा, पीपल्स पार्टी धांधली पर नहीं, आवाम की खिदमत पर यकीन रखती है। धांधली का वावेला करने वाले अवामी फैसले का एहतराम करें। पुराने अंडों को नई टोकरी में डालने से इस्तेकाम नहीं आएगा। सिराजुल हक ने कहा, आजमाए हुए लोग और पार्टियां बेहतरी नहीं ला सकती। मुल्क पर मुसल्लत जालिम जागीरदार और करप्ट सरमायादार अमेरिका के वफादार हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग, तहरीक इंसाफ ने जनूबी पंजाब के अवाम से झूठे वादे किए। जनूबी पंजाब का पढ़ा लिखा नौजवान मुल्क से बाहर भाग रहा। जनूबी पंजाब का किसान परेशान है। खवातीन मजदूरियां करने पर मजबूर है। जमात इस्लामी ने कराची में अक्सरियत हासिल की। हमारी अक्सरियत को अकलियत में बदला गया तो हुकूमत सिंध हालात की जिम्मेदार खुद होगी। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे एक्विसिक फोरम का रुकन मुंतखब हो गया। रुकनियत के लिए वोटिंग में पाकिस्तान को 185 में से 129 वोट मिले। एशिया और पैसिफिक खत्ते के ममालिक के लिए 3 मखसूस नशिस्तों पर 5 ममालिक में मुकाबला था। पाकिस्तान 11वीं बार एक्विसिक फोरम का रुकन मुंतखब हुआ है। पाकिस्तान 6 बार UN एक्विसिक फोरम का सदर भी रह चुका। सियासी बालादस्ती के बजाय आलमी बरादरी को दरपेश मुश्तरका मसाइल का हल तलाश करना होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा हिना रब्बानी खर ने कहा, बड़ी ताकतों के बाहमी मुकाबले तरक्की पजीर ममालिक के लिए खतरनाक हैं। बड़ी ताकतें सियासी बालादस्ती की दौड़ में लगी हुई हैं। दुनिया को मुत्तहिद करने के लिए इक़दामात बढ़ाने होंगे। वर्ल्ड ऑर्डर की बहस को मुआशी लिहाज से देखना होगा। तनाव के बाइस तवक्कुआत पर पूरा न उतरना है। आलमी बरादरी उसूलों के मुंतखब इतलाक पर अदम एतमाद सामने आया है। आलमी तकसीम पॉलिसी सबके लिए खतरा है। मुल्क इस वक्त महंगाई का तनासुब 35% है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, पाकिस्तान आम आदमी का घर चलाना मुश्किल हो गया। रोटी, चावल और गंदम, मकई सब कुछ महंगा। गरीब तबका तो 75 साल से पिस रहा है। अब मिडिल क्लास भी तकलीफ में आ गया। IMF से डील हुई तो शायद मनी बजट लाना पड़ेगा। नवंबर में IMF से बात कर लेते तो डॉलर भी इतना ऊपर न जाता। IMF मुआहदे से मुतालिक हुकूमत ने नवंबर में कुछ नहीं किया। गलत मरदमशुमारी के बाइस कराची की तादाद को सही नहीं गिना गया। गवर्नर सिंध कामरान खान किसूरी ने कहा कि कराची की दुरुस्त गिनती नहीं की जा रही। मरदमशुमारी सियासी जमातों का मसला नहीं, मामले को दुरुस्त तरीके से समझा नहीं जा रहा। जब कराची को सही गिना नहीं जाएगा तो विफाक से वसाइल कैसे मिलेंगे? पाकिस्तानी हुज्जाज कराम को 190 जदीद तरीन मुसाफिर बसें मुहैया की गई। तर्जुमान मजहबी उमूर ने कहा, हज से कबल आज़मीन हज की तादाद मुकम्मल होने पर बसों की तादाद 360 तक पहुंच जाएगी। आज़मीन कराम को अजीजिया और बतहा कुरैश बस्तियों में ठहराया गया। मक्का मुकरमा में आज़मीन के लिए इंतजामी लिहाज से 9 रिहायशी सेक्टर्स कायम किए गए। सऊदी अरब में पाकिस्तानी आज़मीन हज की तादाद 50,603 हो गई।